डिंपल यादव भले ही जीत गई, फिर भी खुश नहीं होंगे अखिलेश यादव। सीएम योगी ने कर दिया ऐसा काम कि अखिलेश जीत कर भी हो गए परेशान। ना मोदी की जरूरत पड़ी, न शाह न नड्डा की, योगी ने अकेले ही पूरे यूपी को हिला डाला। योगी से जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। गिरा दिया भेद किला, बना दिया इतिहास। चुनाव से पहले काम कर गई योगी की रणनीति। बीजेपी बनी मुस्लिमों की पहली पसंद। जिस आजम की वजह से रोए थे योगी आदित्यनाथ, उसके किले में घुसकर जीत दर्ज की योगी ने। बात साल 2007 की है, जब संसद में योगी बोलने के लिए खड़े हुए तो आंखों से आंसू निकल गए। योगी रोने लगे और रोते रोते योगी ने जो कहा उससे पूरा हिंदुस्तान हिल गया। उस वक्त योगी गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे, सूबे में सपा की सरकार थी। तब संसद में रोते हुए योगी ने सपा पर आरोप लगाया था और कहा था ये लोग मुझे मरवाना चाहते हैं। वक्त बदला, निजाम बदला। जो आजम उस वक्त सपा के सिरमौर हुआ करते थे, आज उनकी हालत कैसी है पूरा देश जानता है। योगी से जो टकराया वो मिट्टी में मिल गया। बात चाहे अतीक अहमद की करिए या फिर मुख्तार अंसारी की या फिर खुद को मुसलमानों का मसीहा समझ बैठे आजम खान की। अतीक जेल में है, मुख्तार की बादशाहत को भी योगी ने तहस नहस कर दिया है और अब आजम खान की गर्मी को भी योगी ने शिमला बना दिया है। आपको योगी के उस प्लान के बारे में बताएं जिसके बाद ये कारनामा हो पाया। रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए जब वोटों की गिनती शुरू हुई, उस वक्त सपा के खेमे में खुशी थी। सपा ने इसको लेकर ट्वीट भी कर दिया कि वो रामपुर जीत रहे हैं, लेकिन उन्हें इस बात का इल्म नहीं था कि अभी वो काम होना बाकी है जिसके लिए बीजेपी ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी है। वोटों की गिनती खत्म हुई तो आजम खान के घमंड का गढ़ ढह चुका था। रामपुर पर बीजेपी का कब्जा हो चुका था। आकाश सक्सेना ने इस सीट से करीब 10,864 वोटों से जीत दर्ज की। ये जीत केवल एक सीट की जीत नहीं है, बल्कि रामपुर में बीजेपी की वैचारिक जीत है। ये मुस्लिम लोगों के उन सपनों की जीत है जिसे आजम खान पिछली 11 योजनाओं से तोड़ते चले आ रहे थे और इन सपनों को जोड़ने के लिए योगी ने एक सीक्रेट प्लान बनाया था। प्लान था आजम खान के किले को फतेह करने का। चलिए अब आपको योगी के उस प्लान के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से पहली बार रामपुर में कमल खिला। एक आंकड़े के मुताबिक रामपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,88,000 मतदाता हैं। उनमें से करीब 2,27,000 यानी कि लगभग 60% मुस्लिम हैं। इनमें से तकरीबन 80,000 पठान, 18,000 सैयद और 12,000 तुर्क मतदाताओं को छोड़ दें तो बाकी 1,17,000 मतदाता पसमानदा यानी कि पिछड़े वर्ग के हैं। भाजपा ने इस बार इसी तबके को अपने पाले में लाने की कोशिश की। योगी ने इस खास तबके को लेकर एक प्लान बनाया था। दरअसल ये मुसलमानों का वो तबका है जिसे सरकारी योजनाओं का सबसे ज्यादा फायदा होता है। ये वर्ग कई पीढ़ियों से आजम खान का वफादार रहा है, लेकिन इस बार योगी ने पूरा पासा पलट दिया। योगी ने इस काम के लिए प्रदेश सरकार के एकमात्र मुस्लिम मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी को यह जिम्मेदारी दी। पसमानदा समाज से आने वाले अंसारी ने रामपुर में डेरा डाल दिया था। मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी रामपुर की विकास परियोजनाओं की समीक्षा की। पिछले कई सालों से बीजेपी ने रामपुर की जनता को यह भरोसा दिलाया कि जो काम आजम खान नहीं कर सके, बीजेपी उसे करके दिखाएगी। रामपुर में आजम खान के गले की हड्डी बनने वाले नेता आकाश सक्सेना ने लोगों से कहा था कि आपने आजम खान को 50 साल दिए, मुझे सिर्फ 50 महीने देकर देखें। अगर मेरे काम से संतुष्ट नहीं हो पाओगे तो अगले विधानसभा चुनाव में मुझे हरा देना, मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। योगी के काम और आकाश सक्सेना की ये जुबान काम कर गई। रामपुर की जनता ने खुले दिल से वोट देकर बीजेपी को जिता दिया। पिछले 21 साल से रामपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा था। आजम खान इस सीट से 10 बार विधायक बन चुके हैं। यहां तक कि जेल में रहकर भी आजम खान ने रामपुर की सीट से जीत हासिल की। लेकिन इस बार योगी के आगे आजम खान की सारी ताकत धरी की धरी रह गई। योगी की चाल के आगे आजम खान बेहाल नजर आए। बीजेपी के रामपुर में जीत को लेकर आपकी क्या राय है? और क्या अब रामपुर में आजम खान का वर्चस्व खत्म हो चुका है? आप अपना जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं।